एवरीवन, दिस इज भारती। वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो स्टैट्स के अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, दैट इज मूवमेंट, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। स्क्यूनेस में आज हम टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। लास्ट क्लास में बाउलेस होता क्या है, कैसे काम करता है, क्वार्टाइल्स पे काम करता है और सिंपल क्वेश्चंस इसके कर लिए। लेकिन आज हम करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कौन से? जिसमें टेबल होता है, मतलब आपको टेबल गिवन होगा, वहां पे आप कैसे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालोगे वो हम देख रहे होंगे। सुपर इजी क्वेश्चन है, फटाफट से नोटबुक, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर फटाफट से ले आओ। साथ क्वेश्चंस करेंगे, बहुत मजा आएगा क्वेश्चंस करने में। अगर मेरे साथ करोगे, सिर्फ देखते रहोगे, चीजें समझ नहीं आएंगी, मेरे साथ क्वेश्चंस करना। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, फटाफट से देखते हैं। देखो, हम कुछ भी स्टार्ट करें, नया टॉपिक कोई भी, पहले हम फॉर्मूला सीखते हैं इस चैप्टर के अंदर, ठीक है ना? क्योंकि इस चैप्टर में पिछले फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं। अगर पिछले फॉर्मूलाज रिवाइज करते नहीं आएंगे, जैसे हमें पहले मीन के फॉर्मूला रिवाइज करें, मीडियन के, मोड के, आप क्वार्टाइल्स के करेंगे, इस चैप्टर में स्टैट्स के पिछले चैप्टर्स के फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, इसलिए हमें टफ लगता है। तो जितने भी हम टॉपिक्स कर रहे हैं, पहले उनमें हम फॉर्मूला रिवाइज करते हुए चल रहे हैं ताकि हमें क्वेश्चन इजी लगे। तो ये तो वो फॉर्मूला है जो हमने लास्ट क्लास में सीख लिए। पहला तो स्क्यूनेस कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं बाउलेस मेथड से, Q3 + Q1 - 2Q2, Q3 - Q1, ये सब मैं करवा चुकी हूँ। फिर क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। पहले जो क्वेश्चंस किए ना, उसमें हमें क्वार्टाइल्स पहले से दिए होते थे, Q1, Q3, Q2 पहले से दिए होते थे। लेकिन आज टेबल वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हम पहले क्वार्टाइल्स भी निकालेंगे। क्वार्टाइल्स निकाल के इसमें पुट कर रहे होंगे तो हमें कोफिशिएंट मिलेंगे। कल वाली क्लास में इजी थे क्वेश्चन, ठीक है, हमें Q1, Q2, Q3 मिल रहे थे, डायरेक्ट पुट किया। लेकिन आज खुद Q1, Q2, Q3 निकाल के इनमें पुट करके हम कोफिशिएंट्स निकाल रहे होंगे। कल वाली क्लास में नोट किए थे, फटाफट से देखो। आप नोट्स बनाते चल रहे हो ना, एक प्रॉपर नोटबुक लगाओ। ये नहीं आज जिस नोटबुक में कल दूसरी नोटबुक में, नहीं, एक प्रॉपर नोटबुक में लगाओ। जैसे आज का लेक्चर है तो पीछे पिछले वाला लेक्चर होना चाहिए ताकि आप चीजें रिलेट कर पाओ। तो ये कल हमने नोट कर लिया। आज का फर्स्ट टॉपिक इज क्वार्टाइल्स के फॉर्मूलाज करने वाले। किसके फॉर्मूलाज करने वाले? क्वार्टाइल्स के फॉर्मूला। फटाफट से करते हैं जल्दी से, बहुत इजी आज की क्लास, बहुत मजा आएगा। क्वार्टाइल्स भी जैसे देखो, आपको पता है 3 तरह की सीरीज होती है हमारे पास, बिल्कुल होती है। कौन से 3 तरह की? एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, होती है ना। एक कौन सी होती है? दैट इज हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज। और एक हमारे पास होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो अगर आपको क्वार्टाइल्स निकालने सीखने हैं तो आपको इन तीनों सीरीज के लिए चीजें सीखनी पड़ेंगी। और ट्रस्ट भी बहुत इजी है, मैं फॉर्मूलाज लिखवा रही हूँ, आराम से नोट डाउन करना, क्वेश्चंस में सारी चीजें पुट करना भी समझाऊंगी। पहले बात कर लेते हैं कि इंडिविजुअल के लिए क्या फॉर्मूला होता है। यहाँ लिख लेते हैं Q1 कैसे निकालते हैं इंडिविजुअल का? बहुत सिंपल है, आप लिखोगे दैट इज साइज ऑफ n+1/4 आइटम। ये क्या है मैम? साइज आइटम, ये क्या चीज है? अभी बताऊंगी। अगर क्वेश्चन करते हुए फॉर्मूला बताऊंगी ना, डर जाओगे मैम, कभी भी कुछ भी लग रहा है, इसलिए पहले फॉर्मूला बता रही हूँ ताकि आपको आइडिया रहे ऐसा कुछ करने वाले हैं, और क्वेश्चंस में अप्लाई करना सिखाऊंगी, ठीक है? तो Q1 क्या होता है? साइज ऑफ n+1/4 आइटम। मेरे साथ नोट करते जाओ, क्वेश्चन में अच्छे से समझाऊंगी। अगर यही Q2 आ जाए, बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल सेम, बस ये इसके आगे 2 आ जाएगा। देखो बिल्कुल सेम है ऊपर वाला, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया? 2 आ गया इसके आगे। यही अगर Q3 आ जाए तो ये ऊपर वाला सेम रहेगा, लेकिन इसके आगे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, सिर्फ ये पहले वाली चीज याद रखनी है। अगर Q2 आया तो यहाँ पे आप 2 लिख देना, अगर Q3 आया तो यहाँ पे 3 लिख देना, बाकी सारा सेम रहता है। तो Q3 इज साइज ऑफ 3 × n+1/4 आइटम। ये साइज क्या है, ये आइटम, ये क्या चीज है अभी बताऊंगी, पहले फॉर्मूला नोट कर लो, बहुत काम की चीज है। ये चीज क्लियर हो? जो इंडिविजुअल का फॉर्मूला है वही डिस्क्रीट का भी है, कोई डिफरेंस नहीं है। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के सेम फॉर्मूलाज है, हमें कुछ एक्स्ट्रा लर्न ही नहीं करना। Q1 में यहाँ कुछ नहीं होता, Q2 में आगे 2 आ जाता है, Q3 में आगे 3 आ जाता है, बाकी सारा सेम है। n+1/4 साइज ऑफ, बाकी सब सेम लिखना है। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट के लिए ये सेम फॉर्मूलाज चलने वाले। ये नोट डाउन कर लिया, देख लो मैं रब करने
करने लगी हूँ फिर मैं आपको कंटिन्यूस सीरीज के भी फॉर्मूला बताती हूँ। नोट डाउन कर लिया, चलिए आगे आराम से नोट डाउन कर लो, टेंशन मत लो। अभी क्वेश्चंस कराऊंगी, हर एक चीज पुट करना सिखाऊंगी। वहां पे फॉर्मूलाज बताए ना, डर जाओगे, पहले फॉर्मूलाज लिखे हुए तो चीजें इजी लगेंगी। कॉन्टिन्यूस में क्या फॉर्मूला होता है, अगर आपको Q1 चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला इज L प्लस, ध्यान से, दैट विल बी N/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। वहां पे सब कुछ बताऊंगी, L क्या है, CF क्या है, F क्या है, I क्या है, सब बताऊंगी। अगर यही Q2 आ जाए तो सेम फॉर्मूला रहेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ N/4 था, यहाँ पे अब 2N/4 हो जाएगा, क्योंकि Q2 है तो N के आगे 2 आ जाएगा। बाकी सारा फॉर्मूला सेम, यही तो डिफरेंस है, सारे फॉर्मूला सेम होते हैं। Q1 है तो आगे 1 रहेगा, Q2 है तो आगे 2 आ जाएगा, Q2 में आगे 2 आ गया। आगे आ जाओ Q3 का फॉर्मूला, दैट विल बी L प्लस 3N/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला है, बस N के आगे 3 लिख दिया क्योंकि ये Q3 था। 1 लिखने का फायदा नहीं होता ना, इसलिए 1N नहीं हम कभी लिखते, सिंपल N लिखते हैं। Q2 है तो 2N, Q3 है तो 3N, नीचे 4 आएगा ही आएगा, क्वार्टाइल है। तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट हो, वहां पे N+1/4 वाली गेम चल रही थी, लेकिन कंटिन्यूस सीरीज में N/4 वाली गेम चलती है। Q1 के आगे 1 आता है, Q2 के आगे यहाँ पे 2 आता है, Q3 के आगे यहाँ पे 3 आता है। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, सिंपल N है। ये 3 आपको आने चाहिए। पहला इंडिविजुअल और डिस्क्रीट, सेम फॉर्मूला जो आपने सीख लिए, और कंटिन्यूस के लिए ये 3। बस अगर आपको ये समझ आ गई, आपने नोट डाउन कर लिए, आज की क्लास सुपर डुपर इजी होने वाली है। इसको अच्छे से नोट कर लो, मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगी, हर एक चीज बहुत अच्छे से पुट करना सिखाऊंगी। पहले नोट डाउन कर लिए, पक्का? चलिए आगे, चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूलाज एक बार देख लो, थोड़ा माइंड में डालो। अच्छा, Q1 इज N+1/4, साइज ऑफ N+1/4 आइटम, थोड़ा माइंड में डालना शुरू करो। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से चीजें समझना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर। 9 बच्चों के मार्क्स लिखे हुए हैं, 25, 20, 15 दिस। क्या लिखा है, फाइंड द क्वार्टाइल्स, कि आप क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करिए। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करना है। एंड बाउलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, और बाउलिस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी निकालना है। क्वार्टाइल्स ना भी लिखा होता, बाउलिस के लिए पहले क्वार्टाइल्स ही निकालना पड़ता। समझ आ रही चीज? चलो ठीक है, अच्छी बात, उन्होंने क्वार्टाइल्स पहले बोल दिया। ना भी क्वार्टाइल्स लिखा होता तो भी बाउलिस के लिए हमें क्वार्टाइल पहले कैलकुलेट करने ही पड़ते। कर लेते हैं क्वार्टाइल्स कैलकुलेट, बहुत ध्यान से समझना। ये इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज है, या फिर कंटिन्यूस सीरीज है? जल्दी से बताओ कौन सी सीरीज है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल वाले फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। एक रूल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जब भी क्वार्टाइल्स निकालने हो, सबसे पहले अपने डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको मिस नहीं करना। ऐसे हम डाटा का क्वार्टाइल नहीं निकाल सकते, सबसे पहले उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग का मतलब सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे चलेंगे। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, मुझे यहाँ पे सबसे छोटा 7 मिला, तो सबसे पहले मैं 7 लिखूंगी। क्वार्टाइल्स के लिए डाटा एज इट इज नोट नहीं करना, सबसे छोटे नंबर से लिखना शुरू करना है। 7 के बाद मुझे मिल रहा है दैट इज 10, 10 के बाद मुझे मिल रहा है 12, सारे नोट कर लो। ये रहा 10, फिर यहाँ पे मैंने नोट कर लिया दैट इज 12। 12 के बाद नेक्स्ट कौन सा है, दैट इज मुझे मिल रहा है 15, 15 नोट कर लेते हैं। फिर मुझे मिल रहा है 18, जो हम लिखते जा रहे हैं उसको कट करते जा रहे हैं ताकि इजी हो जाए। 15 हो गया, 18, 18 के बाद कितना है 20, 20 के बाद कितना है 25, 25 के बाद कितना है 38। एक बार काउंट कर लो, ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, कोई मिसिंग है हमारे पास, लास्ट वाला 45। तो आपने जब भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे पहली चीज यहाँ पे कट करते चलना है कि जो सा लिख लिया। सेकेंड चीज, बाद में काउंट जरूर करना है कि जितने वो उतने होने चाहिए, कोई मिसिंग हुआ तो मिल जाएगा। जैसे हमारा 45 रह गया था लास्ट वाला, वो हमने नोट कर लिया, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा ली। सबसे पहला रूल समझ आ गया। अब फॉर्मूलाज लगाने हैं। सबसे पहले क्या था, दैट इज Q1, ध्यान से देखना, बहुत इजी है। Q1 इज क्या था, देखो, साइज ऑफ N+1/4 आइटम, यही था, है ना। अब यहाँ पे यही सेम लिखना, साइज ऑफ, आप प्रॉपर लिखना पूरा पूरा, मैं ऐसे मार्क कर रही हूँ, ठीक है। N मतलब कितने हैं, ये टोटल 9 थे, राइट। तो 9 + 1 कितना हो गया 10,
10/4 आइटम। बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। 10 की जगह मैंने 9 डाला, 9 + 1 10, 10/4 दैट इज साइज ऑफ 10/4 मीन्स 2.5 आइटम, है ना। 10/4 का मतलब क्या है 2.5, मतलब Q1 क्या है साइज ऑफ 2.5 आइटम। ठीक है, 2.5 आइटम का मतलब यहाँ से 2.5 आइटम उठाओ, ये फर्स्ट आइटम है, ये सेकंड आइटम है, ये थर्ड आइटम है, ये फोर्थ आइटम है। अगर आया होता सेकंड आइटम, यहाँ पे 2 आ गया होता तो मेरा 10 आंसर हो जाता। मेरी बात ध्यान समझो, अगर यहाँ आ जाता कि साइज ऑफ सेकंड आइटम, सेकंड नंबर पे देखो कौन सा नंबर है 10, तो आपका Q1 10 हो जाता अगर यहाँ पे मेरा सेकंड 2 आ जाता। यहाँ पे क्लियर है चीज, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं आया, यहाँ पे क्या है 0.5 एक्स्ट्रा है, तो इसको हम ऐसे डील करते हैं दैट इज साइज ऑफ सेकंड आइटम। ठीक है, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 0.5 साइज ऑफ थर्ड आइटम माइनस साइज ऑफ सेकंड आइटम। बहुत ध्यान से चीज समझना, आंसर 2.5 नहीं है, साइज ऑफ 2.5, मतलब यहाँ पे 2.5 नंबर पे कौन है, 2.5 तो निकाल नहीं सकते, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, 3 है, सेकंड आता तो 10 आंसर हो जाता। 2.5 कैसे निकालते हैं, हम लिखते हैं साइज ऑफ सेकंड आइटम प्लस 0.5 इंटू साइज ऑफ थर्ड आइटम माइनस साइज ऑफ सेकेंड आइटम। बहुत इंपॉर्टेंट और इजी है, एक दो चीजें ही है इसमें, इतना ज्यादा लंबी चीजें नहीं है, एक फॉर्मूला और एक ही नई चीज है और कुछ भी नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट। साइज ऑफ सेकेंड आइटम क्या है 10 है, प्लस 0.5 इंटू साइज ऑफ थर्ड आइटम, साइज का मतलब है कि उस नंबर पे कौन है, थर्ड पे कौन है, थर्ड पे 12 है, माइनस साइज ऑफ सेकेंड आइटम दैट विल बी 10। तो ये फॉर्मूला है, अगर आपको 2.5 नंबर पे कोई चाहिए, 2.5 ऐसे तो ढूंढ नहीं सकते, ये सेकंड है ये थर्ड है, तो पहले आप सेकंड लिखो प्लस 0.5 इंटू थर्ड माइनस सेकेंड, ऐसे आप निकाल रहे होंगे वैल्यूज। तो ये क्या होगा देखो 10 प्लस 0.5 इंटू 12 माइनस 10 दैट विल बी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 10 प्लस 1 आंसर 11, Q1 हमारा क्या है 11। बहुत डिफिकल्ट है ना, लग रहा है ना। अभी हमारा पहला पार्ट है, पहली चीजें कर रहे हैं तो डरने वाली कोई बात नहीं, ऐसे बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं, धीरे धीरे चीजें दिमाग में बैठेगी, डरना नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास Q1 कितना आया, साइज ऑफ दिस आइटम करते करते प्रॉब्लम ये होगी यहाँ पूरा नंबर नहीं आया 2 या 3, 2 आता ये आंसर होता, 3 होता ये आंसर होता, आया नहीं 0.5 आया। इस केस में इन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला कि साइज ऑफ सेकंड आइटम लिखो प्लस 0.5 इंटू साइज ऑफ थर्ड माइनस साइज ऑफ सेकंड, ये फॉर्मूला है। अगर यहाँ 3.5 होता तो मैं साइज ऑफ थर्ड आइटम एक नंबर बढ़ा के लिखते हैं, अगर यहाँ 2.5 था ना 2 लिखा, यहाँ पे 3 माइनस 2 लिखा। मेरी बात समझ आई। अगर साइज ऑफ 4.5 आइटम होता तो मैं 4 प्लस 0.5 इंटू फिफ्थ आइटम माइनस फोर्थ आइटम करती, जो यहाँ नंबर लिखा होता है पहले वो 4 लिखते हैं, 0.5 इंटू 4 से एक बड़ा 5, 5 माइनस 4, ये रूल है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया, भी और अप्लाई करेंगे समझ आएगा। Q1 11 समझ आ गया पक्का। पेशेंस के साथ आराम से बैठो, अगर आपको थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लग रहा है साथ साथ नोट मत करो, पहले सिर्फ बोर्ड पे देख के चीजें समझो। ठीक है, नेक्स्ट देखो Q2, बहुत पेशेंस के साथ चलो, Q2 पे चलते हैं। क्या था फॉर्मूला, दैट इज साइज ऑफ 2 इंटू n प्लस 1/4 आइटम, यही था। चलिए फिर साइज ऑफ 2 इंटू n प्लस 1 मतलब 10/4 है ना, 10/4 मतलब 2.5 नहीं लिख दो, डायरेक्ट लिख देते हैं ना यहाँ पे 2 इंटू 2.5 आइटम, 2.5 इंटू 2 दैट विल बी कितना आ जाएगा साइज ऑफ फिफ्थ आइटम। फिफ्थ आइटम कौन सी है 1 2 3 4 5, तो मेरा Q2 कितना आ गया 18। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्टेप नहीं डालना पड़ा क्योंकि यहाँ पॉइंट में आंसर नहीं आया, यहाँ सीधा ही आ गया 2 इंटू n प्लस 1/4 दैट इज 5, फिफ्थ आइटम पे 18 है, मेरा Q2 कितना हो गया दैट इज 18। तो जरूरी नहीं है कि हर बार पॉइंट पे आए, डायरेक्ट नंबर आ रहा है डायरेक्ट वैल्यू उठाओ वहां से। क्लियर होगी चीज। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज Q3 निकालना, ध्यान से समझना। Q3 कैसे निकालेंगे, दैट इज साइज ऑफ 3 इंटू n प्लस 1/4, बिल्कुल सही। चलते हैं, अब साइज ऑफ 3 इंटू n प्लस 1/4 मतलब 3 इंटू 10/4, बिल्कुल, मतलब 3 इंटू 2.5 मतलब दैट विल बी 7.5 आइटम, दैट इज साइज ऑफ 7.5 आइटम। क्या 7.5 ढूंढ सकते हैं 1 2 3
4 5 6 7 है, 8 है, लेकिन 7.5 नहीं है, तो सेम रूल फॉलो करेंगे यहाँ पे, दैट इज साइज ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे 7th आइटम, ठीक है, प्लस 0.5 इंटू, अब एक देखो ध्यान से, 7 से अगली कौन सी होती है, 8th आइटम माइनस 7th आइटम। समझ आ रही है चीज, जहां पे पॉइंट वाला हो, साइज ऑफ 7th आइटम, वही पॉइंट से पहले वाला नंबर लिखा, प्लस 0.5 इंटू ये साइज ऑफ एक बढ़ा के 8th माइनस 7th। अब 7th आइटम कौन सी है, यहाँ पे देखो 25.5 इंटू 45 माइनस 38 माइनस 25, पुटिंग बहुत ध्यान से करनी है। अब कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना आएगा देखो यहाँ पे 25 प्लस 0.5, 38 माइनस 25, तो यहाँ पे 8 और 5 कितना हो गया, दैट विल बी 13 हो गया। 25 प्लस 0.5 ऑफ 13, दैट विल बी 6.5, 25 प्लस 6.5, दैट विल बी 31.5, तो मेरा Q3 कितना आ गया, 31.5। तीनों क्वार्टाइल्स हमारे निकाल लिए, बस अब हमें कोफिशिएंट निकालना है। बताओ यहाँ तक दिक्कत, ये पहला क्वेश्चन है, थोड़े पेशेंस के साथ चीजें समझो, डिफिकल्ट नहीं है, बस आराम से समझो, आगे आगे चीजें इजी लगने लगी। समझ आ गई चीजें। नाउ लेट्स डू द फाइनल स्टेप, दैट इज कैलकुलेटिंग कोफिशिएंट। इतनी मेहनत करके Q1 Q2 Q3 निकाले, फटाफट से कोफिशिएंट भी निकाल लेते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज Q1 प्लस Q3 माइनस 2Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1। Q1 कितना है 11, Q3 इज 31.5 माइनस 2 इंटू Q2 दैट इज 18, Q3 माइनस Q1 31.5 माइनस 11, फटाफट से करते हैं, दैट विल बी 42.5 माइनस 36 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 20.5, यहाँ पे कर देते हैं, दैट इज माइनस कर देते हैं 36, आंसर आ रहा है 6.5 अपॉन 20.5, डिवाइड कर देते हैं 20.5 से, आंसर इज 0.317, आंसर कितना आएगा 0.317। मैंने पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक लिखा है, आप 2 डिजिट तक 4 डिजिट तक भी लिख सकते हो, मैंने इतना लिखा है। ये चीज क्लियर है, आंसर आ गया। सो इस तरह हमने पहले क्वार्टाइल्स निकाले और फिर उससे कोफिशिएंट निकाला। यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन था, क्वार्टाइल्स उसके अकॉर्डिंग निकले, और कोफिशिएंट का तो सेम फॉर्मूला रहता है चाहे कोई भी सीरीज हो। आपने जो बॉलेस कोफिशिएंट का फॉर्मूला करना है सारी सीरीज में, चाहे वो डिस्क्रीट हो, इंडिविजुअल हो या फिर कॉन्टिन्यूस, इसके फॉर्मूला में चेंज नहीं आएगा, लेकिन क्वार्टाइल्स अलग अलग सीरीज में कैसे निकलेंगे वो आगे हम क्वेश्चन में सीखेंगे। ये चीज क्लियर हो गई, इंडिविजुअल सीरीज के क्वार्टाइल्स समझ आ गए, कोफिशिएंट तो सिंपल निकल गया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल, कैलकुलेट करना है बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। हमें यहाँ पे x भी दिया गया है, f भी दिया गया है, मतलब ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है ना, फ्रीक्वेंसी दे दी गई है, तो किसका क्वेश्चन है, डिस्क्रीट सीरीज का। अगर बाउलेस कोफिशिएंट चाहिए तो वहां पे हमें पहले क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, वो अब हम सीखेंगे कि कैसे डिस्क्रीट में करते हैं। अभी साथ साथ नोट डाउन नहीं करना, मेरे साथ चीजें समझो। सबसे पहला काम, जब भी क्वार्टाइल्स निकाले जाते हैं हमें हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, तो मैं अपने x असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेती हूँ। सबसे छोटा कौन है 5, फिर क्या है 7, फिर 8, फिर 10 और फिर 11। जब भी क्वार्टाइल्स की क्वेश्चन करो सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। उसके बाद क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ध्यान से 5 के सामने क्या था 20 या 20 लिखोगे, 7 के सामने 15, 8 के सामने 12, 10 के सामने दैट इज 15 एंड 11 के सामने यहाँ पे क्या है 18। तो पहले x लगाए आपने असेंडिंग ऑर्डर में, फ्रीक्वेंसीज उसी के अकॉर्डिंग, 7 के सामने 15 था तो 7 के सामने 15 आएगा। ये चीज क्लियर है, आगे चले। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब भी क्वार्टाइल्स निकालने हो और आपके पास फ्रीक्वेंसीज दी गई हो, आपको CF निकालना ही पड़ेगा, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। टफ नहीं है, कुछ चीजें माइंड में रखो। क्वार्टाइल्स निकालने पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाना बहुत जरूरी है, क्वार्टाइल्स निकालने फ्रीक्वेंसी है तो CF निकालना बहुत जरूरी है। तो हम CF हर क्वेश्चन में निकालेंगे जहां पे फ्रीक्वेंसी होगी। लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास फ्रीक्वेंसी थी नहीं, इंडिविजुअल सीरीज थी, CF की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, CF निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं,
फर्स्ट वाला सेम नोट करते हैं, फिर क्या करते हैं, आगे ऐड करते हुए चलते हैं। 15 प्लस 20 दैट विल बी 35, 35 प्लस 12 दैट विल बी 47, 47 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 57 प्लस दैट विल बी 62, 62 प्लस 18 दैट विल बी हो जाएगा 80। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसीज लिखे अकॉर्डिंग, फिर क्या निकाला, CF बस इतना सा टेबल और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। समझ आई चीज, फर्स्ट वाला सेम, फिर 15 प्लस 20 35, वैसे CF निकाल लिया। अब फॉर्मूला लगाते हैं। Q1 निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेम एज दैट ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। क्या था वहां पे भी, दैट इज साइज ऑफ n+1 बाई 4th आइटम। यही था ना, मैंने कहा था कि डिस्क्रीट और इंडिविजुअल में सेम फॉर्मूला होता है Q1 निकालने का। ठीक है, आगे चलते हैं। साइज ऑफ, जब भी फ्रीक्वेंसीज दी जाती हैं वहां पे n हमेशा सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज होता है। मैंने मूवमेंट्स में भी ये चीज बताई है, जब भी आपको फ्रीक्वेंसीज दी जाए आप सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके देख लो, 80 ही आ रहा होगा। बहुत आराम से मेरी बात सुनो, जो CF का लास्ट आंसर होता है और फ्रीक्वेंसी का सम होता है हमेशा सेम होता है। अगर आपको चेक करना है आपके CF ठीक है कि नहीं, आप फ्रीक्वेंसी का सम अलग से निकाल के देख लो। अगर फ्रीक्वेंसी का सम और CF की लास्ट वैल्यू सेम आ गई, इट मींस आपने CF ठीक निकाला। मैंने तो फ्रीक्वेंसीज का सम करके देख लिया, 80 आ रहा है, मुझे पता है मेरा CF ठीक है। आपने एग्जाम में जो भी फ्रीक्वेंसी सबका ऐड करके देखो, जो आंसर आ रहा है ये देखो, CF का भी लास्ट आंसर होना चाहिए, इसका मतलब आपके CF ठीक है। फटाफट से क्वेश्चन कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। क्लियर होगी चीज। तो अब इसका क्या होगा, देखो n का मतलब फ्रीक्वेंसी का सम, n यहाँ पे क्या है 80, यहाँ पे आएगा साइज ऑफ 80 प्लस 1 81 बाई 4th आइटम। बताओ कोई दिक्कत, बहुत सिंपल है, ध्यान से करना, कैलकुलेटर ले आओ। अब 81 बाई 4 करना है, तो मैं 81 को जो 4 से डिवाइड कर रही हूँ, आंसर है 20.25। ध्यान से, साइज ऑफ 20.25 दैट इज आइटम। ये चीज क्लियर है, पक्का, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलते हैं आगे। यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा हमें ना एक बेनिफिट मिला हुआ है। यहाँ पे वो वाला नहीं करना 20 प्लस 0.5 इंटू दिस माइनस दिस, जैसे हमने इंडिविजुअल में किया था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना होता। यहाँ पे जो आंसर आया है आप देखो, 20 से बड़ा और सबसे पास वाला CF में कौन है, 20 से बड़ा और सबसे पास वाला। सबसे पास और बड़ा मुझे उससे 35 लग रहा है, 20 से बड़ा 47 भी है, 62 भी है, 80 भी है, लेकिन सबसे पास वाला और बड़ा दैट इज 35। उसके सामने x की वैल्यू देखो कितनी है, 7। तो Q1 मेरा 7 है। क्या डिस्क्रीट में इजी नहीं है निकालना क्वार्टाइल, बहुत ध्यान समझना। यहाँ पे n+1 बाई 4 81 बाई 4, ठीक है, आंसर 20.25। हमने ना इंडिविजुअल में किया था, जैसे 5.5 आ गया था, 5 प्लस 0.5 4 माइनस मतलब 6 माइनस 5, ऐसा कर रहे थे हम। वहाँ पे पूरा फॉर्मूला बना रहे थे एक 0.5 आने के कारण, लेकिन डिस्क्रीट में ऐसा नहीं होता। जो भी यहाँ आया है वैल्यू, आप CF में जाके उससे एक बड़ी वैल्यू ढूंढो, मतलब उससे बड़ी वैल्यू, बड़ी तो बहुत सारी है, सबसे पास वाली भी ढूंढनी है, 35 है। उसके सामने जो x की वैल्यू होती है वो आपका क्वार्टाइल होता है। तो Q1 कितना आ गया, 7 वो मैं यहाँ पे नोट कर लेती हूँ। बोलो इसमें कोई दिक्कत। चले आगे। अगर आपने पहली बार क्वेश्चंस क्वार्टाइल्स निकाल रहे हो, पहले चैप्टर नहीं किया हुआ स्टैट्स में क्वार्टाइल का, तो साथ साथ नोट मत करो, सिर्फ बोर्ड पे देख के ध्यान से चीजें समझो। आगे नेक्स्ट हम क्या निकालेंगे, सेकंड क्वार्टाइल। वो क्या होगा फॉर्मूला, दैट इज साइज ऑफ 2 इंटू n+1 बाई 4th आइटम है ना, बस आगे 2 ही आता है बिल्कुल। फिर यहाँ पे 2 इंटू 81 बाई 4, 2 इंटू दैट विल बी 81/4, अभी हमने निकाला था, दैट इज 20.25। 20.25 ये क्या बनेगा, दैट विल बी 40.5। यहाँ लिखना है ये सारा, साइज ऑफ ये सब लिखना है, यहाँ पे प्रॉपर लिखना है। मतलब साइज ऑफ, यहाँ पे मैं लास्ट वाले में लिख देती हूँ, साइज ऑफ 40.5 आइटम। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे 2 इंटू 20.25 आराम से करके देख लो, दैट इज 40.5 आ रहा है। अब 40.5 आ रहा है, CF के पास चलते हैं, 40 से बड़ा हो और सबसे पास हो, दैट इज 47। 40 से बड़ा 62 भी है, 80 भी है, लेकिन हमने सबसे पास वाला देखना है, वो क्या है 47। 47 के सामने वाला x वो कितना है, 8। यही हमारा क्वार्टाइल है, दैट इज Q2 इज इक्वल्स टू 8। बताओ डिफिकल्ट है,
नहीं ना। तो बस ये याद रखना है इंडिविजुअल में क्या करना है, डिस्क्रीट में और कंटिन्यूस में, और इसमें कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। जब एक बार क्वेश्चंस कर लोगे माइंड में चीजें बैठ जाएंगी। Q2 समझ आ गया, चले Q3 पे, चलिए फिर Q3 पे चलते हैं। नाउ Q3 पे चलेंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज साइज ऑफ 3 आएगा ना आगे, ये तो सेम रहता है n+1/4 आइटम। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, साइज ऑफ 3 इंटू दैट विल बी कितना बनेगा 81/4। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप एक एक स्टेप करके दिखाएंगे। दैट इज 80 + 1 81, 81/4 20.25। आप पूरा लिखेंगे यहाँ पे n की जगह 80, क्योंकि मैं 2 बार लिख चुकी हूँ, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब 3 इंटू 20.5 करते हैं, दैट इज कितना आ जाएगा मेरे पास, विल बी साइज ऑफ 3 इंटू ये क्या बनेगा 60.75, दैट इज आइटम। आ जाओ CF के पास। CF में 60 से बड़ा, 60.75 से बड़ा, लेकिन सबसे पास वाला दैट इज 62। 62 के सामने वाला x कौन है 10, दैट विल बी Q3 मेरा कितना आ गया 10। तो क्वार्टाइल कैसे ढूंढते हैं, जो भी आपका साइज वाले में नंबर आया आप CF में जाओ, उससे बड़ा नंबर और उससे सबसे पास वाला नंबर ढूंढना है। जैसे 60.75 है, उससे बड़ा देखो मेरे पास 62 भी है 80 भी है, लेकिन सबसे पास कौन है इसके, दैट इज 62। रुको, 62 आंसर नहीं है, 62 के सामने वाला x क्वार्टाइल होता है। तो मेरा Q3 कितना आ गया, दैट इज 10। मैंने Q2 नोट नहीं किया था, मेरा Q2 कितना आया था, दैट इज 8। मेरा Q1 Q2 Q3 तीनों आ गए। बस मुझे अब क्या कैलकुलेट करना है, दैट इज कोफिशिएंट। जल्दी से करें, फटाफट से करते हैं जल्दी से। फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बोलिए, क्या है Q3 आगे Q1 - 2। जितनी बार फॉर्मूला बोला जाए उतनी बार रिवाइज किया करो, अपने आप बोल के देखा करो कि आपको लर्न हो गया कि नहीं। बिल्कुल ये फॉर्मूला। Q3 डालते हैं 10, Q1 7, 2 इंटू 8, Q3 minus Q1 that is 10 minus 7. नेक्स्ट चलते हैं 10 plus 7 that will be 17 minus 16 upon 3 that will be 1/3. 1/3 का मतलब होता है 0.33। तो इसका आंसर ये है। मैंने पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक लिखा है, आप 2 तक या 4 तक डिजिट तक भी लिख सकते हो। दिस इज द कोफिशिएंट, बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन अच्छे से। इनमें सीखने वाला क्या है, पुटिंग आपको आती है फॉर्मूला में कि इंडिविजुअल सीरीज में क्वार्टाइल कैसे निकालने हैं, वो पार्ट अच्छे से समझना। डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल कैसे निकालने हैं, वो पार्ट अच्छे से समझना। पुटिंग आपको अच्छे से आती है। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। हम कहाँ आ गए, ये थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट बाउलेस कोफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डाटा 0 1 2 3 4 5 6। ये आपको x दे रखे हैं, ये आपको फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। पहले ये बताओ, ये डिस्क्रीट सीरीज है, इंडिविजुअल है, कंटिन्यूस सीरीज है? बताइए फटाफट से, कौन सी है? डिस्क्रीट, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसीज है। कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकती क्योंकि इंटरवल नहीं है। इंटरवल है ऊपर नहीं, तो ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। इसके आपने निकालने हैं वैल्यूज क्वार्टाइल्स के। मुझे कोफिशिएंट बताना है, Q1 Q2 Q3 ये भी बताना, और मुझे यहाँ पे कोफिशिएंट भी कमेंट सेक्शन बताना। अगर आपका ये आंसर गलत हुआ तो मैं आपको बता पाऊंगी ना आपका कौन सी वैल्यू गलत आई है, इसलिए ये वाले भी मुझे कमेंट सेक्शन बताना। मैं होमवर्क क्वेश्चन क्यों लाती हूँ, ताकि आपको जो सिखाया गया आप खुद भी उससे प्रैक्टिस करो। जब तक खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, चीजें अच्छे से क्लियर नहीं होंगी। अच्छे से समझ लिया, अब अच्छे से प्रैक्टिस की बारी। आंसर कमेंट सेक्शन में डालना, जब सारे अपने आंसर्स डालेंगे कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है हम क्वेश्चंस ठीक कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज योर होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हमारे पास, नेक्स्ट कैलकुलेट बाउलेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपको क्या करना है, बाउलेस कोफिशिएंट निकालना है इस डाटा का। ठीक है, क्या दिया हुआ डाटा में, इंटरवल दिए हुए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। ठीक है, अगर बाउलेस कोफिशिएंट निकालना है इसका मतलब मुझे क्या चाहिए, पहले क्वार्टाइल्स चाहिए, Q1 Q2 Q3 चाहिए। ठीक है, ये कंटिन्यूस सीरीज है, मतलब हमें कंटिन्यूस सीरीज के पहले क्वार्टाइल्स निकालने पड़ेंगे, तभी हम कोफिशिएंट निकाल पाएंगे। सबसे पहला काम, जब भी क्वार्टाइल्स निकालने होते हैं अरेंज करना होता है इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में। जो भी डाटा दिया होता है उसे किस में अरेंज करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में। ये तो
पहले ही रेंज है, देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, छोटे से बड़ा ही जा रहा है, देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो इसमें अरेंज कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम सीधा क्वार्टाइल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले डाटा नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंटरवल्स नोट करेंगे, ध्यान से समझना, पहले समझ लो बाद में नोट डाउन करना। तो 0 से 10, 10 से 20 कहां तक जाना है मुझे, दैट इज मुझे 80 से 90 तक जाना है। फटाफट चलते हैं ना, इंटरवल सारे नोट कर दिए। अब जब भी इंटरवल्स नोट करते हैं उसके मिड वैल्यूज तो नोट करनी ही होती है। 0 से 10 की मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5। इसकी मिड वैल्यू 10 प्लस 20 30 डिवाइड बाई 2 दैट इज 15। इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करते हैं, हमें मिड वैल्यूज मिल जाती है, उन्हीं को हमेशा x कहते हैं। तो जब भी इंटरवल्स हो मिड वैल्यूज तो निकलेंगी, फटाफट से निकालते हैं। ये 25 आएगा, ये 35, 45, यहाँ पे 55, 65, 75 एंड 85। अब फ्रीक्वेंसीज नोट कर लेते हैं। 11 से स्टार्ट होगा, 11, 18, 25, 28, 30, 33, 22, 15 है एंड 22, सारी की सारी मैंने फ्रीक्वेंसीज नोट करी। अभी हमने एक चीज सीखी कि जब भी क्वार्टाइल्स निकालने हो और हमारे पास फ्रीक्वेंसी हो, वहां पे CF जरूर निकलता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्वार्टाइल निकालना है, मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पे CF निकलेगा ही निकलेगा। बिना CF के क्वार्टाइल्स नहीं निकलते अगर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन हो। तो यहाँ पे 11 एज इट इज नोट करते हैं। 11 प्लस 18 वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी हो जाएगा आपके पास 29। 25 प्लस 29 दैट विल बी 54। ये कितना बनेगा, 8 और 4 12 हो जाएगा, 5 और 2 7 82 बन जाएगा। 8 और 3 कितना बन जाएगा, 11, 112 आ जाएगा। ऐसे करके आप एक एक ऐड करते जाते हो। फर्स्ट वाला एज इट इज, इसमें ये ऐड किया, ये मिल गया, इसमें ये ऐड किया, ये मिल गया, इसमें ऐड किया, ये मिल गया। फर्स्ट एज इट इज, अगला उसमें ये ऐड करके मिलता है। तो मैंने बाकी CF भी लिख लिए। अब निकालते हैं क्वार्टाइल। ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से, नोटबुक पेन साइड पे रख दो, पहले समझ लो। क्वार्टाइल निकालने का फॉर्मूला, Q1 निकालने का फॉर्मूला किसमें, कंटिन्यू सीरीज में क्या था, दैट इज, ध्यान से देखो, L प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I, ये फॉर्मूला था। ठीक है, आपने क्या करना है, फॉर्मूला तो लिखना है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपने n/4 निकालना है। ध्यान से चीजें समझना, आपका फॉर्मूला ये है, ठीक है, फॉर्मूला में चीजें डालेंगे, L डालना है, CF क्या होता है अभी बताऊंगी। जब भी फॉर्मूला में चीजें डालनी उससे पहले आप सिर्फ और सिर्फ n/4 निकालिए। n कितना है मेरे पास, यहाँ पे इसको ऐड करके वैल्यू आ रही है 204। फ्रीक्वेंसीज में n क्या होता है, जो आपका ऐड करके आंसर आ रहा है। फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके देख लो, आपके पास क्या आ रहा होगा, दैट इज 204। तो मेरा n कितना है, 204 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 204/4 करूंगी। मेरा आंसर क्या आ रहा है, दैट इज 51। तो जब भी फॉर्मूला में वैल्यूज डालेंगे, लेकिन सबसे पहला काम आपने n/4 यही वाला कैलकुलेट करना है, बाद में वैल्यूज डालेंगे। ठीक है, n/4 कितना है, 51। n/4 हमारी बहुत हेल्प करने वाला है। आप CF में जाओ, 51 से बड़ी वैल्यू ढूंढो और सबसे पास वाली वैल्यू ढूंढो। 51 से बड़ा 54 भी है, 82 भी है, 112 भी है, 145 भी है, नहीं, 51 से बड़ा और सबसे पास वाला वो क्या है, 54। आप इस पूरी रो को मार्क कर लो और इसके आगे Q1 लिख दो। बहुत ध्यान से चीज समझना, पूरी रो को क्या कर लो, मार्क कर लो और इसके सामने Q1 लिख दो। यही रो हमें Q1 निकालने में हेल्प करने वाली है। देखो क्या है, हमारे को क्या चाहिए, L चाहिए। जो आपने रो मार्क की है उसका जो लोअर लिमिट है, देखो ये लोअर होता है या अपर लिमिट होता है, इंटरवल का जो लोअर लिमिट है वो L होता है। तो L मेरे पास कितना है, 20 है। आगे मुझे क्या चाहिए, CF चाहिए। जो आपने रो मार्क की है उसके ऊपर वाला CF हमारा CF होता है। ये CF वाला कॉलम है, ये रो मार्क की है, इसके ऊपर वाला CF कितना है, 29। तो CF मेरा कितना है, 29। आगे F चाहिए, इसी रो में F कितना है हमारे पास, 25। मेरे पास F कितना है, 25। मुझे क्या चाहिए, I चाहिए। इसके बीच का गैप कितना है, 10 का।
तो i मेरे पास कितना है 10 है। तो जब भी कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्वार्टाइल्स निकालने हो, फॉर्मूला में चीजें डालनी है, सबसे पहले जो यहाँ लिखा होता है, जो CF से पहले लिखा होता है वो कैलकुलेट करते हैं। n/4 कैलकुलेट किया, आंसर क्या है 51। ये n/4 हमें सारी वैल्यूज दे देगा, 51 से बड़ी और पास वाली वैल्यू ढूंढी, ये रही 54, इसने हमें L दे दिया, इसने हमें F दे दिया, और इससे ऊपर वाले, हमेशा CF ऊपर वाला होता है, CF दे दिया। बस अब फॉर्मूला में चीजें डालेंगे, हो जाएगा। दैट विल बी Q1 इक्वल्स टू, आप पहले लिखोगे, पहले ऐसे ही कैलकुलेट करोगे पेपर में, n/4 51, उसके बाद ये सारी वैल्यूज लिख देना और फिर फॉर्मूला में डाल देना। L1 कितना है मेरे पास 20, L ही लिखते हैं, L1 नहीं लिखते, L ही लिखते हैं सिंपल। दैट विल बी 20 प्लस n/4 अभी कैलकुलेट किया हमने, दैट इज 51, यहाँ आ जाएगा 51 माइनस CF कितना है 29 अपॉन F कितना है मेरे पास, दैट इज 25, I कितना है, दैट इज 10। सारी वैल्यूज डाल दी, कैलकुलेट ही तो करना है। ये क्या होगा 20 प्लस 51 में से 29 गए, 11 में से 9 गए 2, 4 में से 2 गए 2 बाई 25 इंटू 10। कैलकुलेटर ले आओ फटाफट से, 220 बाई 25 करो, 22 इंटू 10 कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा ना। दैट विल भी कर देते हैं, 220 डिवाइड बाई 25, आंसर कितना आ रहा है 8.8। ध्यान से समझो ये चीजें, बहुत ध्यान से। यहाँ पे क्या बन जाएगा, दैट विल बी 20 प्लस यहाँ पे बन जाएगा 220 अपॉन 25, जब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा। अब 220 कर देते हैं डिवाइड बाई 25, आंसर आ रहा है 8.8, 20 प्लस 8.8, आंसर इज 28.8। तो जो मेरा Q1 है वो 28.8 आ रहा है। ये चीज़ क्लियर है, बताओ कोई दिक्कत है तो? नहीं, अगर कुछ दिक्कत है भी, अभी Q2 Q3 भी ऐसे निकलेंगे और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो रही। ये क्लियर हो गया, चलो फिर आगे चलते हैं। ना वो Q2 निकालते हैं, बहुत ध्यान से समझना, जो भी थोड़ा बहुत डाउट रहेगा होगा Q2 में क्लियर हो जाएगा। Q2 का फॉर्मूला क्या था, दैट इज L प्लस यहाँ पे क्या था 2n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I, ये फॉर्मूला था बिल्कुल। आप CF से पहले क्या लिखा है 2n/4, तो सबसे पहला स्टेप आपने 2n/4 कैलकुलेट करना है। लिख सकते हैं 2 इंटू n/4 है ना, 2n/4 को 2 मल्टीप्लाई n/4 लिख सकते हैं। अभी आपने n/4 अभी कैलकुलेट किया Q1 में, दैट वाज 51, n1 था ना, n हमारे पास क्या था, दैट इज 204 था, हमने कैलकुलेट किया कितना आ रहा था 51, तो इसका आंसर कितना बन गया 102। ये n/4 अभी हमने Q1 में कैलकुलेट किया, वही डायरेक्ट नोट कर लिया, तो मेरा 2n/4 क्या आ गया 102। अब CF में जाके 102 से बड़ी और उसके पास वाली वैल्यू ढूंढो, 102 से बड़ी और उसके पास वाली वैल्यू मुझे यहाँ पे 112 दिख रही है, आपको कोई और दिख रही है नहीं ना, तो हम इसको मार्क कर देते हैं, ये रहा ये वाला, और इसके आगे लिख दो Q2, क्योंकि ये 102 से बड़ी भी है और 102 के सबसे पास वाली भी है, तो इसको क्या मार्क कर दिया Q2 मार्क कर दिया। अब ये हमें सारी वैल्यूज दे देगा, L कितना दे रहा है 40, नोट डाउन कर लेते हैं, L 40 आ चुके हैं। F हमें कितना दे रहा है, दैट इज 30, F नोट डाउन कर लेते हैं 30 है। CF कितना दे रहा है, इससे ऊपर वाला CF होता है, जो हम मार्क करते हैं उस ऊपर वाला CF होता है, वो कितना है 82, तो CF कितना है 82 है हमारे पास। I हमें पता है, I मतलब इसमें गैप कितने का है 10 का गैप है, हम I 10 लिख देते हैं। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमें यहाँ पे Q2 मिल जाएगा, जल्दी से करते हैं फटाफट से। दैट विल भी क्या हो जाएगा Q2 इज इक्वल्स टू L कितना है 40 प्लस 2n/4, वो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं 102 माइनस 82, CF की वैल्यू कितनी है 82 अपॉन कितना है F कितना है 30 इंटू I कितना है दैट इज 10। ये क्या हो जाएगा 40 प्लस 102 माइनस 82, आंसर कितना आ रहा है 20, दैट विल बी 20 आ जाएगा अपॉन 30 इंटू 10, ये बन जाएगा 40 प्लस 200 बाई 30। फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं, 200 बाई 30 आंसर आ रहा है हमारा 6.66, तो 40 प्लस 6.6 मैं राउंड ऑफ करके लिख रही हूँ 6.67, राउंड ऑफ करना आता है ना, क्योंकि सारे 6.666 है, तो मान लो मुझे 2 डिजिट तक ही लिखना है, थर्ड डिजिट 5 से बड़ा है, तो उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो गया। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन जिन्हें राउंड ऑफ समझ आता है, अगर नहीं आता तो भी प्लीज मुझे बताओ, ताकि मैं
मैं अगली क्लासेस में राउंड ऑफ भी आपको बता रही हूँ, मैंने बहुत बार वैसे पहले एक्सप्लेन कर दिया है अगर आप सारे पार्ट्स देखते आ रहे हो। तो दैट विल बी कितना हो जाएगा 46.67। तो मेरा जो Q2 है दैट इज 46.67। आप क्या निकालते हैं, Q3 निकालते हैं, जल्दी से निकालते हैं। Q2 समझ आ गया ना। अगर अभी भी Q1 Q2 के बाद भी अभी डाउट है तो Q3 बहुत ध्यान से समझना। Q3 क्या है, दैट इज L प्लस क्या था फॉर्मूला, लिख देते हैं L प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू वाई। आप देख रहे हो Q1 था तो सिर्फ n/4 था, Q2 था तो 2n/4 था, Q3 है तो 3n/4। सबसे पहले हम 3n/4 ही कैलकुलेट करें क्योंकि वो हमें यहाँ पे रो बता रहा होगा जिससे सारी वैल्यूज मिलेंगी। 3n/4 का मतलब क्या है, 3 इंटू n/4, ठीक है। n/4 हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज 51। तो हम अगर 51 को 3 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 153 आ रहा है, तो 3n/4 153 आ गया। तो सबसे पहले यही कैलकुलेट करते हैं जो CF से पहले लिखा होता है। अब यहाँ पे 153 से बड़ा और सबसे पास वाला, 153 से बड़ा और सबसे पास वाला 167 है। इससे बड़े भी हैं लेकिन वो ज्यादा बड़े हो जाएंगे, वो उसके सबसे पास नहीं है। 167 ऐसा है जो उससे बड़ा भी और सबसे पास है, ये दूर है, ये भी उससे दूर है, तो ये वाला हम लेंगे। तो हम मार्क कर लेते हैं कहाँ पे, थर्ड लाइन में है। तो हमारी ये वाली रो हमें सारी वैल्यूज दे रही होगी। L कितना है 60, लिख देते हैं L इज 60। यहाँ पे जो लोअर वाला होता है वो हमें L देते हैं। यहाँ पे F कितना है, F वाले में देखो दैट इज 22, तो मेरा F कितना आ गया, दैट इज 22। आगे देखो CF क्या होता है, जो रो हमने मार्क की है उससे ऊपर वाला CF होता है, वो कितना है 145। तो CF मेरा कितना आ गया 145। I का मतलब क्या है कि कितने का गैप है, 0 से 10 में 10 का गैप है, सब में 10 का गैप है। I की वैल्यू कितनी आ गई 10, और मेरे पास 3n/4 तो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुकी हूँ 153। सारी वैल्यूज डालो इसमें, आपको मिल जाएगा Q3। डाले फटाफट, ये समझ आ गया ना, मैं रब कर रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले 3n/4 ही कैलकुलेट किया, उससे सारी वैल्यूज मिल गई। अब फॉर्मूला में डालते हैं, फटाफट से डालते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, दैट विल बी L। L की वैल्यू कितनी है 60 प्लस 3n/4 कितना था 153। CF हमारे पास कितना, सारी वैल्यूज डालनी है बस 145। F की वैल्यू 22 इंटू यहाँ पर 10। 60 प्लस 153 माइनस 145, आंसर कितना आ रहा है 8। यहाँ पे 80 बन जाएगा 22, ये 10 था ना, मैंने 80 बना दिया, 8 इंटू 10 80। 80 डिवाइड बाई 22, आंसर इज यहाँ पे आ रहा है 60 प्लस 3.64। मैंने पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिखे हैं, यहाँ पे मेरे पास क्या है 636, अगला डिजिट 5 से बड़ा है, तो यहाँ 3 की जगह क्या लिख दिया 4 एक बढ़ा के, तो दैट विल बी कितना हो जाएगा 63.64। तो यहाँ पे मेरा जो Q3 है वो कितना आ चुके हैं 63.64। सारे कोटाइल्स कैलकुलेट हो चुके हैं, बस फॉर्मूला में डालना है और हमें अपना कोफिशिएंट निकालना है। कोटाइल्स कैलकुलेट करना आ गया कॉन्टिन्यूस सीरीज में। तो आज की क्लास में यही था कि इंडिविजुअल सीरीज के कोटाइल्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, डिस्क्रीट के कोटाइल्स कैसे कैलकुलेट होते हैं और कॉन्टिन्यूस सीरीज के कोटाइल्स। अगर आपने अच्छे से समझ लिया बहुत अच्छी बात है, फिर भी कोई डाउट है इसको दोबारा देखना, जब आप 1-2 बारी से देख लोगे तब चीजें बहुत अच्छे से माइंड में बैठेंगी। डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, बस पेशेंस के साथ चीजें सुननी है। ये क्लियर हो गया। अब निकालें कोफिशिएंट। नाउ कोफिशिएंट कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, दैट इज Q3 प्लस Q1 माइनस 2Q2 अपॉन Q3 माइनस Q1। जल्दी जल्दी से वैल्यूज डालते हैं, अब तो इजी सा काम रह गया। 63.64 प्लस 28.8 माइनस 2 इंटू 46.7 अपॉन Q3 माइनस Q1, दैट विल बी कितना हो जाएगा 63.64 माइनस 28.8। क्लियर है चीज, आगे चलते हैं। अब इनको ऐड कर लेते हैं। 63 पॉइंट वैल्यूज बहुत ध्यान से पुट करनी है, पुटिंग में गड़बड़ नहीं करनी। इतनी मेहनत करके सारी वैल्यूज निकाली, अगर पुटिंग में गड़बड़ कर दी तो बहुत गलत बात होगी। आराम से सारी वैल्यू पुट करनी है जो जो हमारे पास है, ठीक है। अब 2 इंटू कर देते हैं, दैट विल बी 46.67। आंसर आ रहा है हमारे पास 93.34। नीचे माइनस कर देते हैं, 63.64 माइनस 28.8, आंसर इज 34.84। जल्दी जल्दी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे वैल्यूज आएगी 92.44 माइनस 93.34, आंसर इज माइनस 0.9 डिवाइड बाय 34.84 कर देते हैं। मेरे पास
पास आंसर आ रहा है -0.025, दैट विल बी 8। ये आंसर आ रहा है 0.0258। आप जहां तक मर्जी आंसर लिख सकते हो, मैंने पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिखा है, आप 3 डिजिट तक भी लिख सकते हो। 3 डिजिट तक लिखना चाहो तो क्या होगा 0.02, आप 3 डिजिट तक लिखना चाहते हो ना। नेक्स्ट देखो क्या 5 या 5 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तो इसमें 1 का इंक्रीमेंट कर दो। अगर आप 3 डिजिट तक लिखना चाहो तो आंसर विल बी -0.026। अगर 4 डिजिट तक लिखना चाहो तो ये लिखोगे। ऐसे राउंड ऑफ किया जाता है। अगर मैं 3 डिजिट तक चाहिए ना, अगला डिजिट चेक कर लो क्या वो 5 या 5 से बड़ा तो नहीं है। हाँ जी, ये 5 से बड़ा है, तो इसमें हम 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। ये 5 से बड़ा था तो मैंने यहाँ पे 0.026 लिख दिया। 4 डिजिट वाला आंसर ये होगा, पॉइंट के बाद 3 डिजिट वाला आंसर ये होगा -0.026। इसी के साथ कंटिन्यू सीरीज में कैसे कोटाइल निकाला जाता है, कैसे बाउलिस कोफिशिएंट निकाले जाते हैं, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। हमने तीनों सीरीज के कोटाइल्स भी सीखे और तीनों सीरीज में बाउलिस कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं ये चीज भी सीख ली। इसी के साथ बाउलिस कोफिशिएंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ आई हैं, लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ कोटाइल्स की प्रैक्टिस जरूर करना, डिफिकल्ट नहीं है, बस एक बार माइंड में चीजें बिठाने की बात है। नाउ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्क्यूनेस के अभी हमने कोफिशिएंट और भी करने हैं, 2 कर लिए, कार्ल पियर्सन्स एंड बाउलिस। नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। जिसको ये पूरी प्लेलिस्ट चाहिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आराम से नोट्स बनाओ और बेटर रहेगा कि सीरियल ऑर्डर में सारे पार्ट्स देखो, चीजें बहुत अच्छे से समझ आ रही होंगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल which is Dream Mess. Thank you so much for watching.